पिलाओ और मैं लेके आता हूँ। ठीक, चल बेटा, आज कोरोना भी फैला है और डेंगू भी फैला पड़ा है और ऐसी स्थिति में खांसी भी हो रही है बहुत ज्यादा। भैया ये दवा है और 1 हफ्ते की दवा दे दो। 1 हफ्ते? हाँ। 1 मिनट वेट करिए। वो भैया ये आपकी दवाइयाँ, जी। आपका बिल हुआ 700 रुपये। 700 रुपये? हाँ जी सर। भैया एक बार देख लो, कुछ आगे पीछे तो नहीं हो गया? सर आपने 1 हफ्ते की दवाई मांगी है ना? हाँ, ये 1 हफ्ते की दवाई है। ये 1 हफ्ते की दवा है? हाँ जी सर। भैया कुछ ज्यादा दवा महंगी हो रही है तो। सर ये मार्केट प्राइस पे आती है। अरे भैया मैं ना घर से इतने पैसे लेके नहीं आया। खांसी जुकाम की दवा इतनी महंगी कब से आने लगी भैया? सर हम क्या घर में बनाते हैं दवाइयाँ? जो मार्केट रेट पे आती है वही तो देंगे हम लोग भी। अरे भैया अच्छा ऐसा करो, इसमें से ना 2 दिन की दे दो। 1 मिनट वेट करिए। बताओ, इतनी महंगी दवा कर रखी है, हद मचा रखी, लूट मचा रखी है। लीजिए सर, 350 रुपये। 350 रुपये? हाँ जी सर। अब भी? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, रुको। हद मचा रखी है आपने, इतनी लूट मचा रखी है। अरे दवाई दे रहे हो भैया कि अमृत दे रहे हो? बताओ, ऐसा रहेगा तो गरीब आदमी तो बिना दवाई के मर जाएगा। ऐसे भी होता है? बताओ, बहुत बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इतना महंगा, बताओ इतनी महंगी दवा कैसे हो सकती है? हेलो, हाँ भाई। बताओ अब कैसे अरे होगा? नितिन, अरे नितिन, नितिन, अरे नितिन, अरे भाई क्या हो गया? इतना परेशान कैसे? अरे बस क्या बताएं श्याम जी, छोटे वाले भाई हैं, उनको तबीयत खराब हो रही है उनकी, थोड़ा सा अच्छा। खांसी जुकाम। अब सोचे कि हम दवा लेके आए, तो देख रहे हो इतनी महंगी दवा। बताओ 1 हफ्ते की दवा, बताओ 750 रुपए का बिल बैठा दिया। पर्चा दिखा मुझे। पर्चा? रुको पर्चा दिखाता हूँ। हाँ दिखा। भाई ये तो 100 रुपए की दवाई है बस, 1 हफ्ते की, वो भी। ऐसा है श्याम जी, मजाक का मूड नहीं है मेरा, ठीक है? हाँ जान दो। अरे एक तो वैसे भाई, ही- अरे भाई, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ जहाँ पे दवाइयाँ 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, यहाँ तक कि 1 रुपए और 2 रुपए में भी मिलती है। 1 रुपए 2 रुपए? हाँ। अरे श्याम जी, 1 और 2 रुपए में तो लेमन चूस की टॉफी नहीं आती है, और आप दवाई दिलवाने की बात कर रहे हो। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा चलो, हाँ। कहाँ ले चल रहे हो? आओ देखो, ये है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। हाँ। यहाँ पर सभी बीमारी की दवा बड़े ही सस्ते दामों में मिलती है। सस्ती मिलती है? हाँ। मतलब काम नहीं करती वो? अगर सस्ती है तो काम नहीं करेगी, एक्सपायरी पकड़वा देते होंगे। अरे तुम पागल हो यार, बिल्कुल। चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे आओ आओ आओ। अच्छा चलो। और भाई ठीक हो आप? हाँ जी श्याम जी, कैसे हैं? क्या हाल चाल आपके? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा सुनो, ये जरा कुछ दवाइयाँ हैं, ये जरा 1 हफ्ते की दे दो। 1 हफ्ते की ना? हाँ 1 हफ्ते की दे दो ये तो। ठीक है सर, 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ हाँ हाँ। ये सर आपका पर्चा, ये दवाइयाँ ठीक है। आपके हो गए 175। 175? हाँ जी सर। भैया कैलकुलेटर सही है? सर आपने दवाई 1 हफ्ते की मांगी है ना? हाँ 1 हफ्ते की तो मांगी ये है। 1 हफ्ते की है। इतनी सस्ती दवा? मैं भी तो यही बोल रहा था। इतनी सस्ती दवा कैसे? सर ये दवाइयाँ जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं, बाकी ये भैया तो हमारे पास आते रहते हैं। देखो भाई, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो जेनरिक होता है,
और जेनरिक मॉलिक्यूल 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होता। और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ये इनके दाम 10 गुना बढ़ा कर देती हैं। और दूसरा कारण, ये जो जनौषधि है ये डायरेक्ट कंपनी से सेंटर पर जाती हैं, इसीलिए ये इतनी सस्ती होती हैं। और जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना भाई, उनकी दवाई पहले C&F, फिर होलसेलर, उसके बाद कहीं जाकर ये मिलती है कस्टमर को, तब तक इसका दाम 10 गुना बढ़ चुका होता है। इसीलिए ये दवाई इतनी महंगी है। श्याम जी यही कारण है कि इतनी महंगी दवा मिलती है। बिल्कुल, इसी चीज को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाए हैं, जहां पर हर वर्ग का इंसान अपना उपचार ले सके, अपनी दवाई ले सके, और तो और अपने पैसे बचा सके। सस्ते दाम में दवाई भी आएगी और सबका उपचार भी होगा। और भाई तुम्हें पता है, मैं अपने परिवार की दवा जन औषधि केंद्र से ही लेता हूँ। क्यों भैया? बिल्कुल सही कहा सर आपने। और तो और अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, रिश्तेदारों को भी कहता हूँ कि दवाई लेना तो भारतीय जन औषधि केंद्र से लेना। और हाँ भैया, मैं भी इन भैया से दवाई लेके जाती हूँ, बहुत सस्ती दवा मिलती है यहाँ पर। अच्छा माता जी। हाँ भाई, मैं भी अपनी माता जी की दवाइयाँ इन भैया से लेके जाता हूँ, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। ये सब तो आपका प्यार है। तो भैया मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अपने सारे परिवार की दवा यहीं से लेके जाऊंगा, और पड़ोस के लोगों को, नाते रिश्तेदार के लोगों को भी सबको यही कहूंगा, यही सलाह दूंगा कि सभी दवाई सस्ती लेनी हो तो जन औषधि केंद्र आए। सरकार ने आज के दिन को यानी 7 मार्च को हर वर्ष जन औषधि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। साथियों, जन औषधि के माध्यम से बीमारी के संकट में गिरे लाखों परिवारों को राहत पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है। और मुझे एहसास है कि बीमारी के कारण एक परिवार कितनी मुसीबतों से गुजरता है। बीमारी परिवार के एक सदस्य को घेरती है, लेकिन शारीरिक पीड़ा शायद एक को होती है, लेकिन बाकी अनेकों प्रकार की पीड़ाएं परिवार के हर सदस्य को झेलनी पड़ती है। यानी एक प्रकार से बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बच्चों की आवश्यकताओं के संदर्भ में जकड़ लेती है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली, ये उच्च गुणवत्ता वाली बात में बड़ा महत्व है, ऐसी दवाइयां उपलब्ध कराने का निर्णय किया। साथियों, इसके लिए सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, सामान्य उपयोग की 850 से ज्यादा दवाइयों का मूल्य नियंत्रित किया गया है। हार्ट और नी सर्जरी जैसे उसके साथ जुड़े हुए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, बड़ी डेलिकेट चीजें होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, उसका दाम सस्ता किया गया है। दूसरा, पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई, जहां उच्च गुणवत्ता वाली 800 से ज्यादा दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं। केवल जन औषधि के माध्यम से ही इसी वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की बचत
आप जैसे लाखों परिवारों को हुई है